मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय मदरसा आधुनिकरण शिक्षक काफ़ी परेशान और काफ़ी तंगहाली जीवन जीने को विवश है। दोस्तों, दीपावली का त्यौहार आ रहा है, लेकिन इस बार भी हम लोग दीपावली का त्यौहार उतनी खुशी से नहीं मना पाएंगे जितनी हम लोगों को उम्मीदें थी। उम्मीदें दोस्तों काफ़ी थी हम लोगों को कि हम लोगों का कार्य हो जाएगा दीपावली के अंदर, लेकिन नहीं हो पा रहा है। ये हम लोगों का दुर्भाग्य है। लेकिन मैं आपसे कुछ पॉइंट टू पॉइंट बात करना चाहता हूं दोस्तों, और आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखें दोस्त, क्योंकि जब पूरा वीडियो देखोगे तो पूरी बात समझ में आएगी। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, ये एक ही निवेदन आपसे मैं करता हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखें। आपको बीच में अगर समय ना मिले तो आप खाना खा करके जब लेटें तब ये वीडियो चालू करें, लेकिन देखें जरूर। दोस्तों, आज हमारे कुशीनगर के एक शिक्षक साथी अजय कुमार श्रीवास्तव जी, जो सुभाषपा के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष से उन्होंने बात की और अपनी समस्या को उनके सामने रखा और मंत्री जी से गुहार लगाई उनके द्वारा कि हम लोगों की समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी कराया जाए। उन्होंने आश्वासन दिया कि आप लोग एक लेटर हमको दीजिए और हम आपकी समस्या का समाधान जरूर कराएंगे। उसका ऑडियो भी उन्होंने ग्रुप पे डाला है, आप लोगों ने सुना भी है। दोस्तों, ऐसे हमारे कई शिक्षक साथी हैं जो बराबर प्रयास में लगे हुए हैं। और एक सूचना बकाये को लेकर के अभी एक ग्रुप पे आया था। अब वो सूचना कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है, मेरे हिसाब से तो वो सूचना सही नहीं है अभी, लेकिन कुछ लोग उससे भ्रमित जरूर हो सकते हैं, इसलिए उसका जिक्र करना बहुत जरूरी है। एक मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों का ग्रुप बना हुआ है। उस ग्रुप पर किसी शिक्षक साथी ने एक पोस्ट डाला है और उस पोस्ट में उन्होंने कहा है कि हाई कोर्ट में जो बकाये को लेकर के हम लोगों की याचिका थी, पैरवी न होने के कारण वो स्वतः खारिज हो गई है। अब ये कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है दोस्तों, हालांकि मुझे तो अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं आई है, और अगर ऐसा होता तो मुझे सूचना जरूर मिलती, लेकिन मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसलिए मैं अपने शिक्षक साथियों से कहना चाहता हूं कि दोस्तों, इस खबर को देख करके आप लोग भ्रमित ना हो। अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है फिलहाल। अगर ऐसी बात है तो उसका आज पता लगाया जाएगा। आज तो छुट्टी है, लेकिन इसकी सूचना आपको कल जरूर देंगे हम, अगर ऐसी कोई बात होगी तो। लेकिन मेरे हिसाब से अभी ऐसा कोई सूचना नहीं आया है। अब ये कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है वो तो वही जाने, लेकिन अगर ये गलत है तो मैं निवेदन करूंगा कि ग्रुप में ऐसे पोस्ट न डालें जिससे शिक्षकों में अफरा तफरी का माहौल मचे। अभी दोस्तों उसमें समय है, थोड़ा समय भी है उसमें, अभी पैरवी की जा सकती है उसकी। यहाँ तक हम लोगों ने उसका मुआयना करवाया है, उसमें ये पता चला है कि अभी समय हम लोगों के पास है, अभी खारिज नहीं हो सकता है। लेकिन हो सकता है भाई कि ऐसा हुआ हो, लेकिन मुझे पूरी उसकी जानकारी है नहीं, इसलिए मैं उसके बारे में कोई ज़्यादा टीका टिप्पणी करना नहीं चाहता। अगर ऐसा कुछ होगा तो कल सुबह वाली वीडियो में जरूर आपको बताएंगे हम। लेकिन इतना जरूर है कि इस समय हम लोगों का मुकदमा पैरवी विहीन है, पैरवी नहीं हो रहा है, ये तो पक्की बात है। और पैरवी ना होने के कारण वो स्वतः खारिज भी हो सकता है, ये भी बात सही है, लेकिन हुआ है ये अभी जानकारी मुझे नहीं हुई। आप लोगों से मैंने कहा था कि दीपावली के बाद उस मुकदमे के बारे में उसकी पैरोकारी की जाएगी।
लेकिन अगर उससे पहले खारिज हो गया होगा दोस्तों तब तो खैर कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि खारिज हुआ है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर लापरवाही बढ़ती गई तो ये सूचना काफी दिनों बाद नहीं, बहुत जल्दी सुनने को आपको मिलेगा। और अब आपको एक विश्वसनीय कदम उठाने की आवश्यकता है और वो कदम उठाया भी जाएगा। और आज मुख्यमंत्री महोदय जी ने संस्कृत विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के लिए स्कॉलरशिप योजना का ऐलान किया है दोस्तों। 69,000 लगभग 69,000 शिक्षकों 69,000 विद्यार्थियों के लिए। अब यहां पे एक प्रश्न उठता है, क्या वो विशेष धर्म के लिए नहीं है? क्या उन बच्चों को स्कॉलरशिप की जरूरत तो है और मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के लिए आपके पास पैसा नहीं है? होना चाहिए। अगर आप संस्कृत विद्यालय के अध्यापकों को तनख्वाह दे रहे हैं, उसमें पढ़ने वाले बच्चों को स्कॉलरशिप दे रहे हैं, उसका मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं उसका आपका स्वागत कर रहा हूं कि आपने कम से कम उन गरीब बच्चों के लिए जो गुरुकुल में पढ़ने जाते हैं, संस्कृत विद्यालय में पढ़ते हैं, उनको आपने स्कॉलरशिप दे करके और अपनी परंपरा को बचाने का जो अभियान छेड़ा है वो काबिल तारीफ है। लेकिन उसके साथ साथ एक तरफ आपको ये भी देखना है कि हमारे अल्पसंख्यक विभाग में इस समय जो मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक अध्यापन कार्य करवा रहे थे, बच्चों को पढ़ा रहे थे, आधुनिकीकरण शिक्षा से उनको जोड़ रहे थे, समाज की मुख्य धारा से उनको जोड़ रहे थे, उनका सैलरी आपने रिलीज नहीं किया है, तो इसके लिए आपको उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। और जहां संस्कृत विद्यालय के बच्चों को आपने स्कॉलरशिप दिया है और उनके शिक्षकों को सैलरी बराबर दे रहे हैं, तो इधर भी आधुनिकीकरण शिक्षकों को देना चाहिए आपको। और उम्मीद भी हम लोगों को है कि आप ऐसा करेंगे और इसी उम्मीद के साथ हम लोग बैठे हुए हैं और आपकी तरफ निगाहें टकटकी लगा करके हम लोग बैठे हुए हैं। हमें लोग नहीं बैठे हैं, आपके तरफ 22,000 मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक परिवार आपकी तरफ देख रहा है कि इस दुर्दशा का अंत कब होगा। और आपसे काफी अपेक्षाएं हैं, काफी उम्मीदें हैं और हम लोगों की उम्मीदों को चार चांद लगा है तो केवल आपके कार्यशैली को देख करके लगा है। और ये हम लोग आशा करते हैं पूर्ण विश्वास के साथ कि हम लोगों का कार्य आपके द्वारा ही होगा और आप इस कार्य को जरूर करेंगे और बहुत जल्द करेंगे। क्योंकि इस समय मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक एकदम भूखा और नंगा है, उसके पास कुछ नहीं बचा है। इतना कर्ज से उसकी जिंदगी दब गई है कि वो रोज ताने सुनता है, घर पे बीवी का ताने सुनता है, बच्चों की ख्वाहिशों को नहीं पूरा कर पाता है। उसके बाद जब सुबह सो करके उठता है तो उसके घर पर जिन्होंने कर्ज दिया है उसको और उसने कर्ज लिया है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, वो लोग आते हैं उसके दरवाजे पर बैठते हैं और अपने कर्ज को वसूलने के लिए सुबह सुबह उसके घर पहुंच जाते हैं। दोस्तों, वो क्या कहता है, क्या जवाब देता है, उसके समझ में कुछ नहीं आता है। झूठ बोलते बोलते पूरा समय निकला जा रहा है। लोगों की निगाहों में मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक एक बेईमान की छवि लेकर के जीने को मजबूर हो रहा है। उसकी बेसिक जरूरतें नहीं पूरी हो रही हैं। उसका अगर कोई जिम्मेदार है तो केवल भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है, बाकी कोई नहीं है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो। और मैं पंकज मिश्रा मुख्यमंत्री महोदय जी से ये निवेदन करता हूं कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को और उनके परिवार को भूखों मरने से बचा लीजिए। ये जिल्लत भरी जिंदगी से उनको निजात दे दीजिए
और उनके खोए हुए सम्मान को वापस कर दीजिए, जिससे वो अपने परिवार को चलाने में समर्थ हो सके और रोज रोज के कलह से उनको छुटकारा मिले, वो भी खुलकर अपनी जिंदगी जिए। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। बड़ी उम्मीदें थी, बड़ी आशाएं थी, सारी आशाएं हम लोगों की टूट गई हैं। लेकिन अब अगर सही हो जाता है तो हम लोग अपने आप को बहुत भाग्यवान समझेंगे, बहुत भाग्यदार समझेंगे और आपका एहसान भी मानेंगे। इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि इन मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों के परिवार को बचा लीजिए और इनके बचे बकाए मानदेय को दे दीजिए और इनकी स्कीम का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार से करवा दीजिए। यही आपसे हम लोग निवेदन करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।